संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। जितना इंतजार अभी आप कर रहे हो, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ऐसा असंभव है, क्योंकि संसार दुखों का घर है। परंतु जो भगवान को ही कर्ता मानता है वह हमेशा सुखी रह सकता है। जो खुद को कर्ता मानता है वह हमेशा सुखी नहीं रह सकता। मैं युवावस्था में जी रहा हूं, मैं अपने जीवन से खुश हूं, फिर भी मन में ऐसा विचार कभी कभी आ ही जाता है जैसे मेरी उम्र ज्यादा नहीं है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है वे हर हालात में सुखी रहते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले लोग दुखी होने के लिए कोई न कोई वजह जरूर ढूंढ लेते हैं। इस संबंध में दो संतों की एक प्रेरक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक वन में छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों दिन भर भक्ति करते और आसपास के गांवों से भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक संत हमेशा सकारात्मक बातें सोचता था, जबकि दूसरा हमेशा नकारात्मक बातों में उलझा रहता था। एक दिन दोनों अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार भिक्षा मांगने अलग अलग दिशाओं में निकल गए। शाम को नकारात्मक सोच रखने वाला संत पहले अपनी कुटिया के पास पहुंचा। उस दिन वहां तेज बारिश हुई थी। हवा की वजह से कुटिया आधी टूट गई थी। यह देखकर संत भगवान को कोसने लगा। वह बोल रहा था कि मैं दिन भर तुम्हारी भक्ति करता हूं, फिर भी हमारी आधी कुटिया बर्बाद कर दी। अब हम कहां रहेंगे? वह उदास होकर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद सकारात्मक सोच वाला संत वहां पहुंचा। वह भी वहां दृश्य देखकर समझ गया कि बारिश की वजह से कुटिया टूट गई है, लेकिन आधी कुटिया अभी भी सुरक्षित थी। ये देखकर वह खुश गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा। वह बोल रहा था कि भगवान, इतने भयंकर तूफान में भी आपने हमारी आधी कुटिया की रक्षा की है, इसमें हम आराम से रह सकते हैं। वह कुटिया में पहुंचा और साफ सफाई करके वहां रहने की व्यवस्था कर ली। इस कथा की सीख यह है कि हमें हर हालात में सकारात्मक सोचना चाहिए। अच्छी सोच से दुखों को दूर किया जा सकता है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे अच्छी चीजों में भी दुखों को खोज लेते हैं। कथा में एक संत हमेशा दुखी रहता है क्योंकि उसकी सोच ही नकारात्मक है, जबकि संत सकारात्मक है, इस कारण वह हमेशा प्रसन्न रहता है। श्री रामचरितमानस। अगर हमारे अच्छे काम के बारे में कोई दूसरा बताएगा तो सफलता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जो व्यक्ति आलसी होते हैं वह दूसरों के सहारे अपना जीवन जीते रहते हैं। ऐसे लोग अपने हर एक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यही आगे चलकर इनके दुखों का कारण भी बनता है। शक करने वाला इंसान हमेशा दुखी रहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी को शक की नजरों से देखते हैं। इन लोगों को आसानी से किसी पर विश्वास नहीं हो पाता है, जिस कारण ये लोग काफी दुखी रहते हैं। इन्हें जीवन में चाहे कितना भी प्यार क्यों ना मिल जाए, तब भी यह लोग बेचैन नजर आते हैं। असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। शास्त्रों में भी यह बात कही गई कि मनुष्य को अपनी हर चीज से संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसी कारण से यह लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति हर किसी से नफरत की भावना अपने मन में रखता हो, ऐसा इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। किसी से ईर्ष्या करना दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। जो लोग दूसरे लोगों की खुशी को देखकर जलते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। गुस्सा मानव का स्वभाव होता है, लेकिन हर बात पर क्रोधित होने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते हैं। न ही किसी व्यक्ति को इन लोगों का साथ पसंद आता है। अस्वस्थ व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। जिस मनुष्य को तमाम तरह के रोग घेरे रहते हैं, वो चाहकर भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाता है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है।
कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से दुखी होने के बावजूद दुनिया के सामने खुद को खुश दिखाते हैं। इंसान दूसरों से तो काफी लड़ लेता है, लेकिन वह अपने आप से लड़ाई से परेशान हो जाता है। आपने कई लोगों को यह कहते हुए भी सुना होगा कि खुशी तो दिमाग से आती है। अगर आप अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दें और उनकी अच्छाई को महसूस करें तो आप भी खुश रहेंगे। आपके मन में हमेशा दुखी रहना किसी इंसान के लिए काफी खराब स्थिति को भी पैदा कर सकता है। ऐसा भी समय आ सकता है कि जब अपने आसपास की चीजों को अच्छाई को देखना ही बंद कर देते हैं, वह अपने आसपास की चीजों से जुड़ाव महसूस नहीं करते और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ता है। चिंता में रहना। चिंता के कारण कई लोगों को अपने भविष्य की चिंता रहती है, तो कुछ लोगों को कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, इस बात की चिंता रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है और इसके कारण हमारे दिमाग में नेगेटिव भावनाओं का घर बन जाता है। कई बार आप चिंता में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि यह नेगेटिव भावनाएं आपको हमेशा उदास रखती हैं। पछतावा। आपको कई चीजों का पछतावा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पछतावा किसी बड़ी चीज का हो। छोटी छोटी चीजों को करने के बाद हम पछतावा करते हैं। यह भी आपके उदास होने का कारण हो सकता है। किसी से झगड़ा हो जाना या फिर किसी को समय पर जवाब नहीं दे पाना, ये रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ ऐसे कारण हैं जो कि आपको उदास करते हैं। हर रोज ऐसी कई चीजें हमारे सामने आती है, लेकिन फिर भी हम इनको लेकर बैठ जाते हैं और पछताते हैं। हो सकता है कि आपके ध्यान इन पर ना जाए, पर मन में आप ये सोचते रहते होंगे, जिसके कारण आपको काफी बुरा फील होता होगा। खुद को दुखी बताना। अगर आप हमेशा से महसूस करते रहेंगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे है और आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। आप अपनी किस्मत को दोष देंगे तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। आप हर स्थिति में विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते हैं और ऐसा करने से महिला सशक्तिकरण का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप हमेशा यही मानते रहें कि आपकी किस्मत खराब है या फिर आपके साथ गलत ही होता है, तो यह भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी को जन्म देगा। हमेशा जिद्दी बने रहना। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसा आप कर रहे हैं वही सही है, तो यह भी एक गलत विचार है। आपको अपनी जिंदगी के सभी पदों को ठीक से एंजॉय करना होगा। अगर आप हमेशा जिद पर अड़े रहेंगे तो धीरे धीरे लोग भी आपसे दूर होने लगेंगे और आप खुश नहीं रह पाएंगे। अपने लिए नियम और कायदे बनाना ठीक होता है, लेकिन अपनी पर्सनल बाउंड्री को सेट करना भी सही है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए
अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक, वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी।